गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भाषा के विषय में पढ़ा। भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं और लिपि क्या है, लिपि का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब आगे इसी पाठ का पेज नंबर 8 पर मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। जैसे हम बोलने में समान लगेंगे, गए, और लेकिन मानक रूप इसका लिखने का क्या है? या पे मात्रा नहीं आएगी, इसकी जगह आएगा छोटी ए। चाहिए नहीं, चाहिए, नहीं नहीं, जाएंगे में छोटी ए पर चंद्र बिंदी। अंत में ना नहीं, ऊपर बिंदी आएगी। संबंध, शुद्ध, ठंड, ये सभी इसके मानक रूप हैं जो विद्वानों द्वारा निश्चित किए गए हैं कि हमें किस तरीके से लिखना है। बिंदु। अब हम देखेंगे साहित्य। साहित्य क्या है? साहित्य प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार होता है। ये ज्ञान का एक संचित कोश है जो युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्र करता है। इसमें हर चीज, हर ज्ञान एकत्र किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? साहित्य। साहित्य हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य जिसमें विचारों को साधारण प्रकार से, यानी जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही उसको लिखित रूप में लिखा जाता है, वो हमारा होता है गद्य साहित्य। इसमें क्या आता है? जैसे कहानियाँ, जीवनी किसी की, उपन्यास, नाटक, पत्र, संस्मरण, ये सब हमारे किस में आते हैं? गद्य साहित्य में। दूसरा होता है पद्य साहित्य। इसमें जो साहित्यकार होगा वह अपने विचारों को काव्य शैली के द्वारा या काव्य शैली में प्रस्तुत करता है, उसे हम कहते हैं पद्य साहित्य। इसमें कविता, गीत, पद, दोहा, छंद, ये सब पद्य साहित्य में आते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, माधवी वर्मा की हमने पढ़ी थी गिल्लू। गिल्लू किस में आएगी? गद्य साहित्य में। और हम दोहे पढ़ते हैं, दोहे किस में आएंगे? हमारे पद्य साहित्य में। अब व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण यानी विश्लेषण करना। इसका शाब्दिक अर्थ है, क्या है व्याकरण का शाब्दिक अर्थ? विश्लेषण करना। व्याकरण वर्ण, शब्द, वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। तो शॉर्ट में क्या है कि ये हमें, इस व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के कारण ही भाषा में एक रूपता बनती है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को शुद्ध रूप से ना बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। जब तक हमें भाषा को अच्छे से समझना है, अच्छे से लिखना है, तो हमें सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि भाषा के मनमाने और अशुद्ध प्रयोग पर अंकुश लगाने का एकमात्र साधन क्या है? व्याकरण। व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। अब व्याकरण को हम शॉर्ट रूप में कैसे डिफाइन करेंगे? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। अब इनके नाम से ही हमें समझ में आता है कि किसमें किसका ज्ञान कराया जाएगा। पहला वर्ण विचार। वर्ण यानी अक्षर, जहाँ अक्षरों के रूपों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है और उनका उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाएगा, वह क्या होगा? वर्ण विचार। सेकंड होता है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, बनावट और उनकी उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
थर्ड होता है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। अब समझ सकते हैं हम लोग कि भाषा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और व्याकरण के रूप। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा आराम से। आज इसके साथ क्वेश्चन आंसर करने को देंगे, व्हाट्सएप पर डाल देंगे बेटा, वो आपको करने